15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ। इस वक्त मुल्क के अक्सर रियासतों में बादशाहत कायम थी, जिनमें हैदराबाद भी शामिल था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम रियासतों ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में ज़म कर दिया, लेकिन हैदराबाद के बादशाह अपनी रियाया की बेहतरी के लिए हैदराबाद को आज़ाद रखना चाहते थे। लेकिन इस वक्त आज़ाद हिंद के वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हैदराबाद पर फ़ौज के ज़रिए ऑपरेशन पोलो के नाम से चढ़ाई कर दी। इस दौरान हैदराबाद के कम व बेश 4000 सिपाही फ़ौज के हाथों मारे गए। अपने सिपाहियों की मौत की खबर सुनकर निज़ाम साबे ने बिलआखिर 17 सितंबर को रियासत हैदराबाद को इंडियन यूनियन में ज़म करने का ऐलान किया, जिनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाके भी शामिल थे। इनामुर रहमान गयूर तारीखदां ने कहा कि पुलिस एक्शन के दौरान दक्कन के कई इलाकों, बिलखुसूस कर्नाटक और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बेइंतहा जुल्म व सितम किया गया। इन तमाम वाक़यात को जानने की ज़रूरत है। क्या ये तमाम चीज़ें इस वक्त ज़रूरी थी? क्या ये जुल्म व सितम जानबूझकर किया गया? पाकिस्तान में मर्ज करने की तो बात कभी की ही नहीं निज़ाम हैदराबाद ने। उन्होंने पाकिस्तान के जो क़ायद थे, क़ायद आज़म, उनसे मशवरा ज़रूर किया कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ, तो क़ायद आज़म ने उनको कुछ इम्कानात ज़रूर बताए, कुछ हवा ज़रूर दी कि आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वैसी उम्मीद उन्होंने भी दिला दी थी, ब्रिटिशर्स ने भी दिला दी थी। जो ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले, मतलब कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिम लीग से और चेंबर ऑफ प्रिंसेस से जो बातचीत गुफ्तो शनीद होती रही 1947 के अवाइल में, ख़ुसूसन 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद से, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें दिलाई जाते रहीं लोगों को। तो उस वजह से जो है उन्होंने वैसी बात सोची थी, लेकिन अपने आप को आज़ाद रखने की जो बात उन्होंने सोची, वो अकेले इस पाप में मुलव्वस नहीं थे। ऐसा सोचने वाले बहुत से लोग थे, और ब्रिटिशर्स का जैसा तरीक़ा ही होता है कि कहीं ना कहीं एक फसाद, एक झगड़ा, एक डिवीज़न की कैफियत छोड़ के जो है निकल जाते हैं, जैसा अभी भी होता आ रहा है, वैसा उन्होंने उस वक़्त भी किया। लोगों को उम्मीदें दिला के जो है निकल गए। हैदराबाद के तेलंगाना के अजला में बिलखुसूस बेइंतहा क़त्ल खून हुआ। 2-2.25 साल के अरसे में 914 तो कत्ल हुए। उसमें से मारने वाला एक भी जो है मुसलमान नहीं था, मरने वाला भी कोई मुसलमान नहीं था। उसी तरह 150, 350 कुछ डेकॉइटीज़ हुए, किडनैपिंग्स एंड मर्डर्स एंड सीरियस असॉल्ट्स हुए। पूरे लिस्टेड केसेस हैं ये, सारे के सारे रिकॉर्ड में कुछ होता रहा, और लोगों दुनिया तमाम में यही बावर कराया जाता रहा, नाम यही दिखा जाता रहा कि रज़ाकार ऐसा कर रहे हैं, रज़ाकार वैसा कर रहे हैं। रज़ाकार का प्लेन एंड सिंपल मतलब है वॉलंटियर। और जब ये देखे कि हैदराबाद की गवर्नमेंट, निज़ाम की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि उनमें हिम्मत नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है कि वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई पेशरफ्त होती है मिलिट्री नौयत की, तो वो अपना दिफा कर सकें, तो वो रज़ाकार अपने आप को ऑफ़र करे। उन रज़ाकारों में से बहुत सारे लोग उनके साथ शरीक होकर भी बदमाशी करे, बहुत सारे खुद से बदमाश थे, इसीलिए भी वो हुए होंगे, और उन्होंने जो किया उसकी उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। मगर ये बात आवाम को, लोगों को जानना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि जो है ये रज़ाकार का मूवमेंट उतना, नाम को भी उतना बुरा नहीं था जितना ज़्यादा उसको बदनाम किया गया। और ये करने की वजह से आज जो है ये हो रहा है कि लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए अवाम में जहर फैला रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। ये चीज़ को रोकने का ये तरीक़ा है कि तारीख़ को सही ढंग से समझा जाए, और वही इसका सद्देबाब हो सकता है। मुझे खुशी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है हैदराबाद मर्जर डे मनाना चाह रहे हैं, या इंटीग्रेशन डे मनाना चाह रहे हैं। ज़रूर मनाएं, वो पहले ही से ही होना चाहिए था वो चीज़ को, क्योंकि जब एक बार उनको भी समझ में आ गई बात, या उनसे पहले कि उनके सीनियर्स को समझ में आ गई बात कि जो है निज़ाम की गवर्नमेंट में ऐसा चुनकर सेलेक्ट करके किसी के ख़िलाफ़ कोई जुल्म जो है नहीं हुआ, तो उनको वो चीज़ को हाईलाइट करते हुए बोलना चाहिए था कि जो थे वो चले गए, अब हमको अच्छे कामों की तखलीद करना चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए। वैसा ना करके अगर जो है खामोश रह के एक तरह से आपने बढ़ावा दिया उन एलिमेंट्स को जो ऐसा जहर फैला सकते हैं, तो आज उसका तदारक करने की, उसका सद्देबाब करने की बेइंतहा ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से कि वो अपना पूरी जोर लगाकर इस बात को वंस एंड फॉर गुड एस्टैब्लिश कर दे कि जो कुछ भी हुआ वो उतना कुछ भी नहीं हुआ, उतना बुरा बिल्कुल भी नहीं था, सारा का सारा ढंढोरा था, झूठ था, बेबुनियाद था।
سقوط حیدرآباد کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس دن جشن منانا فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ بیورو رپورٹ، تبصرہ پوائنٹ۔